नमस्ते। चलिए आज एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने बारे में, हाँ, खुद के बारे में एक बहुत जरूरी बात सिखाएगी। एक ऐसा सबक जो शायद हर दौर में हर किसी के काम आता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऊंट से। जी हां, एक ऊंट। और पूरी कहानी का आप कह सकते हैं मेन कैरेक्टर यही है। और कहानी का जो असली ट्विस्ट है वो यहीं से शुरू होता है। इस ऊंट की ना एक बहुत ही बुरी आदत थी। आदत ये कि वो हमेशा दूसरों में बस नुक्स निकालता रहता था, कमियां ढूंढता था और उनका मजाक उड़ाता था। किसी की तारीफ करना तो जैसे उसे आता ही नहीं था। तो सवाल ये है कि वो कितना बुरा था। चलिए देखते हैं। अब उसकी कुछ मुलाकातों पर नजर डालते हैं और इससे ना पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। तो हुआ ये कि सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई एक गाय से। और उसे देखते ही ऊंट क्या बोला? बोला, अरे अपनी शक्ल तो देखो जरा, कितनी बदसूरत दिखती हो। तुम्हारा शरीर ये तो बस हड्डियों का एक ढांचा है। मतलब बड़ी बेरहमी से उसने गाय के दुबलेपन का मजाक उड़ाया। पर ऊंट की आदत थी, वो कहाँ रुकने वाला था। आगे उसे मिली एक भैंस। उससे कहने लगा, मुझे तो लगता है कि तुमने बनाने वाले के साथ कोई बड़ी शरारत की थी, तभी तो देखो उसने तुम्हें इतना काला बना दिया। और ऊपर से ये तुम्हारे टेढ़े मेढ़े सींग, ये तो तुम्हें और भी ज्यादा बदसूरत बना रहे हैं। इसके बाद अगला निशाना बना एक हाथी। ऊंट ने उसे देखा और बोला, अरे वाह, तुम्हारे शरीर में तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इतना इतना विशाल शरीर और उस पर ये नन्ही सी पूंछ। और आंखें देखो कितनी छोटी छोटी हैं, और कान इतने बड़े जैसे कोई सूप हो। तुम तो भाई पूरे कार्टून लगते हो। तो अब तक तो समझ आ ही गया होगा कि ऊंट की आदत कितनी पक्की थी। उसने किसी को नहीं छोड़ा, यहां तक कि एक खूबसूरत तोते को भी नहीं बख्शा। उसे देखते ही बोल पड़ा, सच कहूं तो बनाने वाले ने तुम्हारी ये टेढ़ी लाल चोंच बनाकर ना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? तो अब इस कहानी में भी एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। एक नए किरदार की एंट्री होगी और देखते हैं कि कैसे उसके आने से इस ऊंट का सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। और ये नया किरदार कौन है? ये है एक लोमड़ी। और उसकी खासियत क्या थी कि वो बहुत मुंहफट थी। मतलब जो दिल में है वो जुबां पर, सच बोलने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। और यही बात उसे ऊंट का सामना करने के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। तो अब सीन में असली मजा आने वाला है। जैसे ही ऊंट ने लोमड़ी को देखा और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उससे पहले ही लोमड़ी ने पूरी बाजी ही पलट दी। उसने बोलना शुरू कर दिया। और लोमड़ी ने क्या किया? उसने ऊंट को उसी की दवा दी, मतलब उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया। उसने एक एक करके ऊंट की ही कमियां गिनानी शुरू कर दी। कहा, तुम्हारा वो लंबा सा चेहरा, तुम्हारी पत्थर जैसी आंखें, वो पीले और गंदे दांत और ये टेढ़े मेढ़े बदसूरत पैर, और हाँ, तुम्हारी पीठ पर ये जो भद्दा सा कुबड़ है, उसे तो मैं भूल ही गई थी। और ये तो बस शुरुआत थी। आखिर में लोमड़ी ने एक ऐसी बात कही जिसने ऊंट के होश ही उड़ा दिए। उसने कहा, सुनो, सारे जानवरों में सबसे ज्यादा बदसूरत तो तुम हो। दूसरों में तो चलो एक या दो कमी होगी, पर तुम तो सिर से पांव तक कमियों से ही भरे पड़े हो। तो इस सच का वजन कितना था? चलिए अब देखते हैं कि लोमड़ी की इन खरी खरी बातों का ऊंट पर आखिर क्या असर हुआ और इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। जैसे ही ऊंट ने यह सच सुना, उसकी बोलती बंद हो गई। एक शब्द नहीं कह पाया वो। उसका सारा घमंड, सारा अहंकार एक पल में टूटकर बिखर गया। और बस वो शर्म से अपना सिर झुकाए चुपचाप वहां से खिसक लिया। तो इस कहानी की सीख क्या है? इसका सार क्या है? बहुत ही सीधी और सरल सी बात है कि दूसरों में कमियां निकालने से पहले, उनकी आलोचना करने से पहले एक बार अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। और चलिए आखिर में एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरों में अक्सर वही कमियां ढूंढते हैं जिन्हें हम खुद अपने अंदर देखने से घबराते हैं या डरते हैं? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।